दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जैसे कि आ की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, आ की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आ की मात्रा पढ़ने लिखने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको आ की मात्रा पढ़ने लिखने का बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से है। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे आ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने आ की मात्रा का उच्चारण करना सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो आ की मात्रा किससे निकल के बनती है? आ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये आ की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सा। आपको करने के जोर लगा के पढ़ना है। कैसे? सा। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? आ। जोर लगा के इसका उच्चारण निकलता है आ। इसकी मात्रा को भी आ करके पढ़ते हैं, सा में लगी तो सा। इसी तरीके से यहाँ पे ना में आ की मात्रा लगी तो ना को कैसे पढ़ेंगे? ना। माँ में आ की मात्रा लगी तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? माँ। दा में आ की मात्रा लगी तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दा। पा में आ की मात्रा लगी तो पा को कैसे पढ़ेंगे? पा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है? बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने के मात्रा की पहचान करनी है। अच्छे से पहचान करो, ये आ की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ इस आ का उच्चारण जोड़ते जाना है। किसका? आ का। कैसे? एक बार फिर से देखिए। जैसे कि यहाँ पे ना में आ की मात्रा है तो ना को कैसे पढ़ेंगे? ना। खींच के पढ़ना है आपको। माँ में आ की मात्रा लगी हुई तो माँ। दा में आ की मात्रा लगी हुई तो दा। पा में आ की मात्रा लगी हुई तो पा। आइए समझ में। इस तरीके से आ की मात्रा का उच्चारण खींच खींच के किया जाता है। क्लियर हो गया तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अच्छे से आपको समझना है किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझाऊंगा, जिसकी मदद से बिल्कुल आसान हो जाएंगे आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर सा। सा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा क्लियर पता पड़ रहा है? सा के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर कौन सा है? जा। तीसरा अक्षर कौन सा है? ना। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। दोस्तों आपको एक शब्द को अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ, एक एक बारीकी से अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, सा में आ की मात्रा है सा। सा के अंदर आ की मात्रा है तो आपको करने के सा को खींच के पढ़ना है। कैसे? सा में आ की मात्रा सा जा न, तो मिलके बन जाएगा साजन। कैसे पढ़ेंगे? साजन। सा पे आपको जोर लगाना है। कैसे? साजन। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। बहुत आसान सा तरीका है। एक अक्षर का उच्चारण अच्छे से करना है आपको। चलिए देखिए, सा में आ की मात्रा सा जा न, तो मिलके बन जाएगा साजन। कैसे पढ़ेंगे? साजन। अगर इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे
तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने के होते एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। इतना आसान सा तरीका इनको पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, त ब लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा तबला। सा क तामा की मात्रा ता, सकता। सामा की मात्रा सा, जा न, तो मिलके बन जाएगा साजन। प क अड़ामा की मात्रा अड़ा, तो मिलके बन जाएगा पकड़ा। कामा की मात्रा का, ज ल, काजल। स प नामा की मात्रा ना, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? सपना। छामा की मात्रा छा, प नामा की मात्रा ना, छापना। मामा की मात्रा मा, न व, मानव। आ फ त, तो मिलके बन जाएगा आफत। ग म लामा की मात्रा ला, गमला। क म लामा की मात्रा ला, कमला। नामा की मात्रा ना, ट क, तो मिलके बन जाएगा नाटक। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, का ग ज, तो मिलके बन जाएगा कागज। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, आ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, ड रा ना, डराना। आ ग रा, आगरा। पा पड़, तो मिलके बन जाएगा पापड़। दा व त, दावत। रा जे मा, तो मिलके बन जाएगा राजमा। पा ग ल, पागल। फा स ला, फासला। ज ले ना, तो मिलके बन जाएगा जलना। ज ले वा, जलवा। सा म ना, सामना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? सा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से, सा मा की मात्रा है सा के अंदर आ की मात्रा है, तो खींच के पढ़ना है आपको। कैसे? सा मा की मात्रा सा ग र, तो मिलके बन जाएगा सागर। कैसे पढ़ेंगे? सागर। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, सा मा की मात्रा सा ग र, तो मिलके बन जाएगा सागर। दोस्तों आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए तो मेरा यकीन मानिए आप आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। अब आगे देखिए, अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। जा पा न, तो मिलके बन जाएगा जापान। चा
चावल। भारत भारत। चलना चलना। टावर तो मिलकर बन जाएगा टावर। फायदा। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने गए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस इसके लिए आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देखना है। अब आगे देखिए, जवाब तो मिलकर बन जाएगा जवाब। चालक। नायक। ज्ञापन। बालक। शासन। कचरा तो मिलकर बन जाएगा कचरा। सलमा। ताकत। पालक। हालत। घटना। गाजर तो मिलकर बन जाएगा गाजर। आदम। सावन तो मिलकर बन जाएगा सावन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच का नाम ने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? स। दूसरा अक्षर है वा के अंदर आ की मात्रा। तीसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, स वा में आ की मात्रा वा, ल तो मिलकर बन जाएगा सवाल। कैसे पढ़ेंगे? सवाल। जिस भी अक्षर के अंदर आपको आ की मात्रा दिख जाए उस अक्षर को खींच के पढ़ देना है। जैसे कि यहाँ पे वा के अंदर आ की मात्रा है तो वा को खींच के पढ़ देंगे। कैसे? एक बार फिर से देखिए, स वा ल तो मिलकर बन जाएगा सवाल। कैसे पढ़ेंगे? सवाल। दोस्तों आपको करने के एक अक्षर के उच्चारण पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, स वा ल तो मिलकर बन जाएगा सवाल। कैसे कर रहे हैं अपन? स वा ल तो मिलकर बन जाएगा सवाल। इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण आप सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझसे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, द बा व तो मिलकर बन जाएगा दबाव। कपड़ा कपड़ा। फाटक। हलवा। घायल। घपला तो मिलकर बन जाएगा घपला। आसन। कमरा तो मिलकर बन जाएगा कमरा। आइए दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है।
दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने का होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को गाजर लिखना है, क्या लिखना है? गाजर। अब आपको करने के पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है गाजर, कैसे उच्चारण हो रहा है इसका गाजर, यानी कि गा का उच्चारण पहले निकल रहा है गाजर, तो यहाँ पे गा लिख देंगे। अब देखो गाजर बोलोगे तो गा का उच्चारण यहाँ पे खेच को रहा है, तो आपको आ की मात्रा लगा देनी है। ये हो गया गा जर। जर बोलेंगे तो यहाँ पे जा जाएगा गा जर, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने गा जर। आया समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है, करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है। अगर आपने शब्द को अच्छी तरीके से सुन लिया, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। जैसे कि मान लीजिए अपन को लिखना है सपना, क्या लिखना है? सपना। अब आपको करने के सपना के अंदर पहला अक्षर देखना है, कौन सा आएगा? सपना। सपना सा से स्टार्ट हो रहा है, देखो सपना, तो यहाँ पे सा लिख देंगे, ये लिख दिया सा, प्लस सपना, यहाँ पे पा लिख दिया, सपना। ना बोलोगे तो ना का उच्चारण खेच को रहा है, देखो यहाँ पे आ की मात्रा लगा दो, ये हो गया सपना। आया समझ में? दोस्तों करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको लिख रहा हूँ। अब अपन लिखेंगे साजन, क्या लिखेंगे? साजन। अब आपको करने के साजन के अंदर पहला अक्षर देखना है, कौन सा आएगा? साजन। जैसे साजन बोलेंगे सा का उच्चारण निकल रहा है, देखो साजन, सा खींच के निकल रहा है साजन, इस तरीके से। सजन थोड़ी बोल रहे हैं साजन, तो सा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो आ की मात्रा प्लस साजन, यहाँ पे जा जाएगा साजन, यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा साजन। अब अपन लिखेंगे सागर, क्या लिखेंगे? सागर। सागर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए? सागर। सागर सा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो आ की मात्रा प्लस सागर, यहाँ पे गा जाएगा सागर, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन गया सागर। अब अपन लिखेंगे राजमा, क्या लिखेंगे? राजमा। राजमा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? राजमा। जैसे राजमा बोलेंगे तो रा का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा, देखो राजमा, तो रा में आ की मात्रा लगा देंगे, ये हो गया रा जे। जहाँ में कुछ भी मात्रा नहीं आएगी, रा जे माँ बोलेंगे तो माँ की मात्रा माँ, तो मिलके बन गया राज माँ। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखिए कमला। कमला। पहले आपको करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है, कमला। कमला। कमला के अंदर आप पहले अक्षर लिखो, कौन सा आएगा? कमला। कमला। जैसे कमला बोलोगे, कमला का से स्टार्ट हो रहा कमला, तो यहाँ पे का लिख देंगे, प्लस कमला, यहाँ पे माँ लिख देंगे, कमला। ला बोलेंगे तो ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन गया कमला। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे काजल, क्या लिखेंगे? काजल। काजल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? काजल। का उच्चारण खींच को रहा है, तो का में आ की मात्रा लगा दो, प्लस काजल। जल बोलेंगे तो जा जाएगा काजल, ये ला जाएगा, तो मिलके बन गया काजल। अब अपन लिखेंगे टावर, क्या लिखेंगे? टावर। अब टावर के अंदर पहले अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? टावर। टा का उच्चारण खींच को रहा है, देखो टावर, तो टा में आ की मात्रा लगा दो, टा वर, ये वा जाएगा टा वर, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन गया टा वर। अब अपन लिखेंगे कागज, क्या लिखेंगे? कागज। कागज। कागज के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? कागज। कागज। का उच्चारण खींच को रहा, देखो कागज, तो यहाँ पे का में अपन आ की मात्रा लगा देंगे, प्लस कागज, यहाँ पे गा लिख देंगे, कागज, यहाँ पे जा लिख देंगे, तो मिलके बन जाएगा कागज। अब अपन लिखेंगे बालक, क्या लिखेंगे? बालक। जैसे ही बालक बोलेंगे तो यहाँ पे बा का उच्चारण खींच को रहा, देखो बालक, तो बा में आ की मात्रा लगा दो, ये हो गया बा लक। लक बोलेंगे तो ला जाएगा बा लक, यहाँ पे का जाएगा, तो मिलके बन गया बा लक। अब अपन लिखेंगे सलमा, क्या लिखेंगे? सलमा। सलमा। सलमा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सलमा। सलमा। सा, तो यहाँ पे सा लिख दिया है,
प्लस सलमा, यहाँ पे ला लिख दिया सलमा। माँ बोलेंगे तो माँ में आ की मात्रा आ जाएगी माँ, तो मिलके बन गया सल माँ। अब अपन लिखेंगे जलवा। क्या लिखेंगे? जलवा। जलवा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा जल्दी बताइए? जलवा। जलवा जा कौन सा आएगा? जा, तो यहाँ पे जा लिख दिया प्लस जलवा, ला लिख दिया जलवा। वाह बोलेंगे तो वाह में आ की मात्रा वाह, तो मिलके बन गया जल वाह। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।